उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहद अच्छे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी में मैं समझती हूँ कि खुश होना आपके वश में है। मुझसे आप डिबेट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि नीतू को क्या दिक्कत है, ना उसने शादी की, ना उसके बच्चे हैं, ना उसे क्या परेशानी है। एक बैचलर व्यक्ति को कोई परेशानी होता है क्या? हो सकता है आप मुझसे ये कहें। रियल मानिए तो वाकई में मेरे पास कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में दुख सुख तो एक मतलब एक चक्र के दो पहलू हैं, और यही तो ज़िंदगी है। हमें ये बताती है कि हम जीवित हैं और हम कोशिशें करते रहेंगे। मैं आपसे बातचीत इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के अनुभव से शायद आप कुछ प्रेरणा लेते हैं, तो शायद आप ज़िंदगी में बहुत सारे मिस्टेक्स करने से बच जाएंगे। मैं तो ऐसी इंसान थी उस वक्त, ना तो सोशल मीडिया था, ना कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, और मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था किन्हीं चीज़ों को। जैसे मैं पढ़ती थी तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि पढ़ना कैसे चाहिए, चीज़ों को लंबे टाइम तक हम कैसे याद कर सकते हैं, या बहुत सारे जब मुझे प्रॉब्लम्स मेरे ज़िंदगी में आने लगे तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे ठीक होंगी, कौन मेरी हेल्प करेगा। मैं ज़िंदगी मतलब मुझे ज़िंदगी काफ़ी तोड़ रही थी। उस टाइम मुझे लग रहा था कि काश कोई होता जो मुझे सपोर्ट करता, और उस वक्त मुझे कोई भी नहीं मिलता है तो मैं खुद को कैसे सपोर्ट करती हूँ। और आज एक बहुत ही जागरूक तौर पे आपके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में गलत डिसीज़न लेते हैं, और उस डिसीज़न की वजह से उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। जैसे मैं एक डार्क से, एक अंधेरी गुफा से, मान के चलो काफ़ी टाइम 20 साल के लगभग मैं उस अंधेरी गुफा में रहती हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सारी कुंठाएँ रही होंगी, बहुत सारी मैं बातचीत करना चाहती थी, तो मेरे पास वो एक माध्यम नहीं था। और आज इतना बिज़ी लाइफ में कोई आपकी बात सुनने के लिए किसके पास टाइमिंग है ना? तो मैं काफ़ी सोचती थी कि कोई होता जिससे मैं अपने मन की बात कह पाती। तो आज आप हो ना, कि मेरी बात आप सुन सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस रूप में देखोगे और मैं आपको क्या बताऊंगी, मुझे नहीं पता। हाँ, जो भी बताऊंगी वो जीवन की सच्चाई आपसे बताऊंगी। जब मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पहली बात तो मैं ऐसी महत्वाकांक्षी इंसान थी जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी कि मेंटल इश्यूज़ मुझे, मतलब मैं उसकी गिरफ्त में आ सकती हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी बोल्ड मेरा व्यक्तित्व रहा है शुरू से। बचपन से मैं कभी हारना नहीं जानती थी, और हमेशा हर काम को मैं कर जाना चाहती थी। बिजली के पोल में मैं जो बिजली का खंभा होता था ना, उसमें मैं चढ़ के तार मतलब जोड़ती थी। किसी भी पेड़ में आराम से चढ़ जाती थी। किसी व्यक्ति से बातचीत करने में मुझे डर नहीं लगता था। मैं काफ़ी बोल्ड उसी टाइम से थी। लेकिन मुझे ज़िंदगी ने इस कदर तोड़ा कि पता है, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मैं बैंक में जो विड्रॉ वाला फॉर्म होता है ना, या जो पैसा डिपॉजिट करने वाला जो फॉर्म होता है ना, उसमें एक टाइम मुझे 12th लिखना था, और मुझे 12th का स्पेलिंग तक याद नहीं आ रहा था। और सोच सकते हैं मेरी क्या हालत रही होगी। उस टाइम मेरे पास डब्बा वाला फ़ोन होता था, गूगल और इस तरीके का स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे कि मैं फटाक से मुंह से बोलूँगी 12 और उसका स्पेलिंग सामने में आ जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, एक वॉचमैन को फॉर्म भराती हूँ, और मैं काफ़ी दिखने में गुड लुकिंग दिख रही हूँ, पढ़ी लिखी दिख रही हूँ। और मैं जब डिपॉजिट का फॉर्म किसी एक वॉचमैन से भराती हूँ ना, तो वो वॉचमैन आपको किस ना मतलब ऊपर से नीचे तक देखता है ना। और तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब भी मैं अपने आप को यही समझाती थी, नीतू अपना काम बनता है, भाड़ में जा जनता, इंसान क्या सोच रहा है उससे मतलब नहीं है। तब भी मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं थी। इवन मुझे जब डॉक्टर्स ने कहा था कि तुम अकेले कभी भी अकेले कहीं मत जाना, क्योंकि तुमको सर्वाइकल का नस दबा हुआ है और कमर का नस दबा हुआ है, तुम कभी भी चक्कर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, बेहोश हो सकते हो। लेकिन मैं हमेशा से अपने आप को ईश्वर की बेटी मानती रही, और ख़ुद की भी हेल्प करती रही और अपने परिवार की भी हेल्प करती रही।
तो आप यदि मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हो तो मुझसे जुड़ना, क्योंकि मैं आपको जीवन जीने का तरीका सिखाऊंगी। ऐसा तरीका जो बिल्कुल ही सच्चाई, मतलब वो मेरी ज़िंदगी है, किसी की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। वो जो 20 साल की कुंठा, जो अनुभव मैंने महसूस किया, शायद यदि आप वो सुन जाओगे तो आपको भी अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाएगा, आप अपनी हेल्प करना चाहोगे। मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें और उसे जितना हो सके लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई यदि मेरी तरह का व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को लेकर स्ट्रगल कर रहा हो और ख़ुद को उबारना चाहता हो और उसका कोई भी दोस्त नहीं हो, तो मैं हूँ ना, नहीं तो आपकी दोस्त। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।